Hello my dear students, I am back once again for the students of class 11th, and this time we will going to discuss a new topic, that is origin of transactions and sources documents of accountancy. Students, in our last video we have discussed about the double entry system. Now we will study that what are the documents with the help of which the accounting books of records are prepared. So without any delay, let's start with the video, students. So first of all, students, there are various transactions which takes place in a business every day. एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं रोज़, सेल के, परचेज़ के, सेल एंड परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीविंग ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बिज़नेस में होते हैं एक दिन में. बात ये आती है दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस. हर बिज़नेस ट्रांजेक्शन का आपके पास एक एविडेंस होना ज़रूरी है, और यही जो एविडेंस होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लिए एविडेंस का काम करते हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन को के लिए एविडेंस का काम करते हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स. स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ने अब तक यही पढ़ा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, देन ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट. पर आज हम इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे. सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में. सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद से वाउचर में रिकॉर्ड होगा, और वाउचर की हेल्प से फिर जर्नल बनेगी, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रांजैक्शन सबसे पहले होगा तो उसके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट में. अब स्टूडेंट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से तरह के हैं, व्हाट आर द टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स विच वी यूज़ इन डे टू डे बिजनेस. सो स्टूडेंट, सबसे पहला और सबसे कॉमन जो हम हर कोई जानते हैं, दैट इज़ कैश मेमो. कैश मेमो क्या होता है? When a trader sells goods for cash, he gives a cash memo. अगर आपने कभी शॉप से कोई परचेजिंग की है, तो आप जब परचेज़ कुछ करते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या देता है? कैश मेमो. अगर हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो हमें कैश मेमो मिलेगा, क्योंकि हमें उतने की पेमेंट उसे करनी होगी. तो व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ही गिव्स कैश मेमो. शॉपकीपर जब आपको गुड्स बेचेगा तो वो आपको कैश मेमो देगा कि आप उसको उतनी पेमेंट करें. और जब ट्रेडर आपसे कुछ खरीदेगा तो ही विल रिसीव अ कैश मेमो, क्योंकि तब उस केस में आपने उसको बेचा है तो आप कैश मेमो बना के उसको देंगे कि उतना कैश या उतनी पेमेंट वो आपको करे. सो बेसिकली व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो, एंड व्हेन ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो. कैश मेमो में लिखा क्या क्या होता है? दैट डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, सब कुछ कैश मेमो में लिखा होता है. कितना ख़रीदा गया, किस डेट को ख़रीदा गया, किस क्वांटिटी में ख़रीदा गया, कितने यूनिट्स परचेज किए गए. एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश मेमो, एंड विद दिस हेल्प ऑफ कैश मेमो वी प्रिपेयर कैश बुक या वी प्रिपेयर कैश अकाउंट्स. अब आपको मैं दिखाता हूँ एक कैश मेमो का स्पेसिमेन. देखिए, एक स्पेसिमेन आपके सामने कैश मेमो का है. ग्लोबल वॉच कंपनी ने एक कैश मेमो बनाया है कि किसी ने टाइटन की 3 वॉचेस ख़रीदी हैं 2300 ईच की. तो 3 वॉचेस कितने की हो गई? 6900 की. 2 वॉचेस उसने ख़रीदी टाइटन रागा की, जिसकी एक की कॉस्ट 2700 थी, तो 2 कितने की हो गई? 5400 की. दोनों का टोटल हुआ 12,300. 10% का डिस्काउंट मिला, तो यानी अब टोटल कैश कितना पेबल हो गया? 11,070. दिस इज़ अ कैश मेमो. सबसे पहले देखिए कॉलम बना है कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, फिर डिस्क्रिप्शन का कॉलम है कौन से गुड्स खरीदे गए, फिर रेट का कॉलम है कि उस पर्टिकुलर गुड की एक क्वांटिटी का या एक यूनिट का रेट क्या है, फिर टोटल जितनी यूनिट्स खरीदी गई उसका टोटल अमाउंट कितना है. सो दिस इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ कैश मेमो.
Now, the next source of document. The next source of document is invoice and bill. Invoice and bill, students. When a trader sells goods on credit, he prepares a sale invoice. जब वो goods सेल करेगा क्रेडिट पे तो वो सेल इनवॉइस बनाएगा. सेल इनवॉइस में क्या क्या लिखा होगा? नेम ऑफ द पार्टी जिसको गुड्स बेचे गए, रेट लिखा होगा, क्वांटिटी होगी, टोटल अमाउंट होगा. अच्छा, जब आपने गुड्स सेल किए तो आपने सेल इनवॉइस बनाया. सेल इनवॉइस को बनाने का जो प्रोसीजर है पूरा वो ये है कि जो सेल इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो परचेज़र को भेज दी जाती है बनाने के बाद. जिसने गुड्स परचेज़ किए हैं हम उसको भेज देते हैं. और जो डुप्लीकेट होती है, जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास ही रख लेता है. बस याद रखिएगा जो इनवॉइस होता है दैट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द गुड्स सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट. कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश मेमो एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस. इसी तरीके से व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, जब वो गुड्स परचेज करेगा क्रेडिट पे तो उसको क्रेडिट का बिल मिलेगा. किससे? जिससे उसने ख़रीदा है, सप्लायर से. सेम प्रोसीजर उसका भी होगा. उसमें लिखा होगा क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट. ओरिजिनल कॉपी भेज दी जाएगी जिसको पेमेंट करनी है उसे, और डुप्लीकेट कॉपी हमेशा सेलर अपने पास रखेगा. बस इतना याद रखना है, जो सेलर होगा जिसने गुड्स बेचे होंगे उसके पास डुप्लीकेट कॉपी रहेगी. जो परचेज़र होगा जिसने गुड्स परचेज़ किए हैं उसके पास ओरिजिनल कॉपी रहेगी. एंड नाउ देयर इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ इनवॉइस. अब देखिए इसमें क्वांटिटी लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, रेट लिखा है, अमाउंट लिखा है, सब कुछ टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद 1,05,010 रुपीज़ का ये टोटल इनवॉइस है. नेम ऑफ द कस्टमर अशोका एंटरप्राइज. किसने ख़रीदा? अशोका एंटरप्राइज ने. बेचा किसने? मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, है ना. बेचा किसने? मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, क्योंकि जिसने बेचा होगा उसी ने बनाया होगा, उसका नाम सबसे ऊपर लिखा है. कस्टमर मीन्स द परचेजर. तो ये एक इनवॉइस की आपके सामने स्पेसिमन हो गई. अगला जो सोर्स डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स वो है रिसिट. रिसिट का सिंपल मतलब है व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर ही इशूज़ अ रिसिप्ट. जैसे ही आपको कैश मिल जाएगा, भाई आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचे, आपने इनवॉइस बना दिया. इनवॉइस बनाने के बाद आपके कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए कैश में. जैसे ही वो आपको कैश दे देगा आप उसको क्या दोगे? रिसिट. रिसिट में क्या लिखा होता है? डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा और नेम ऑफ द कस्टमर लिखा होगा. रिसीट का भी सेम प्रोसीजर है कि रिसीट की ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास हमेशा रखता है. उसी तरीके से जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमें रिसीट मिलती है. तो रिसीट क्या है? कैश पेमेंट. जब कैश पे किया जाता है या कैश रिसीव किया जाता है उस टाइम जो हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी अ रिसीट. जब क्रेडिट पे गुड्स सेल एंड परचेज होंगे उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या होगा? इनवॉइस. और कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो होता है जब गुड्स सेल कर दिए गए डायरेक्ट कैश पे तो उस टाइम कैश मेमो. आपने गुड्स खरीदे, कैश दे दिया, कैश मेमो मिलेगा. आपने गुड्स खरीदे, पैसे आपने कहा बाद में देंगे तो इनवॉइस मिलेगा. और इनवॉइस मिलने के बाद जब आप उस इनवॉइस की पेमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिसिट. क्लियर स्टूडेंट्स? रिसिट का कोई ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है. हर ट्रेडर अपने हिसाब से रिसिट का फॉर्मेट बनवा सकता है. बस उसमें 2-3 चीज़ें हैं लाइक द डेट, द अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर. ये होना ज़रूरी है. अगला डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट द डेबिट नोट. डेबिट नोट का मतलब है कि मान लीजिए हम किसी से गुड्स खरीद के लाए, किसी सेलर से गुड्स खरीद के लाए और उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए. तो जब हम उसको वापस करते हैं गुड्स तो हम डेबिट नोट बनाते हैं. डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें सब लिखा होता है कि डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखा होगा, कितने रुपीज़ के गुड्स हम वापस कर रहे हैं वो लिखे होंगे. और जब हम गुड्स वापस करते हैं तो उसी के साथ हम वो डेबिट नोट भी उसको दे देते हैं. डेबिट नोट भी क्या है? डेबिट नोट में क्या होता है कि डुप्लीकेट कॉपी जो डेबिट नोट की होती है वो हमेशा उसी के पास रहेगी जिसने उसको बनाया है. बाकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो सेलर को दे दी जाएगी. बेसिकली डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने 10,000 रुपये के गुड्स परचेज़ किए तो 10,000 रुपये के गुड्स परचेज़ करने में मान लीजिए हमने उसको 2,000 के वापस कर दिए. यानी अब हम उसको 2,000 रुपये कम पे करेंगे. यानी हमको उसको पे कितना आप करना है? 8,000 रुपये. यानी हम उसको अब 8,000 रुपये ही क्रेडिट करेंगे, बाकी 2,000 डेबिट होगा. डेबिट मतलब हमें वापस मिलेगा.
तो उसके लिए जो बनाया जाएगा वो डेबिट नोट होगा। इसका जस्ट उल्टा ही क्रेडिट नोट होता है स्टूडेंट्स। क्रेडिट नोट क्या होता है? व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम। जब आप सेलर को गुड्स वापस करोगे तो आप डेबिट नोट दोगे, और जैसे ही उसको वो गुड्स और डेबिट नोट मिल जाएंगे, सेलर आपको क्या देगा? क्रेडिट नोट देगा कि ठीक है भाई, आपने 2000 रुपये के गुड्स वापस कर दिए हैं तो आपको 2000 रुपये हमें कम पे करने हैं। दैट अ क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय अ सेलर टू हिज कस्टमर। तो ये सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। लाइक अगर मैं फिर से रिकॉल करूँ, कैश मेमो का मतलब कैश ट्रांजैक्शन हुआ, तुरंत कैश मेमो मिला। इनवॉइस, आपका क्रेडिट की सेल और परचेज पे सबसे पहले इनवॉइस दिया जाता है। जब आप इनवॉइस की पेमेंट करते हैं तो आपको रिसीट मिलती है। डेबिट नोट क्या है? जब आप सेलर को गुड्स वापस करेंगे उसके डिफेक्टेड, तो आप डेबिट नोट बना के देंगे कि उतने रुपीज़ आप कम पे करेंगे, और जैसे ही डेबिट नोट सेलर को रिसीव होगा, सेलर आपको क्रेडिट नोट देगा कि ठीक है भाई, आप जो है 2000 रुपीज़ कम पे करिएगा या 2000 रुपीज़ लेस मुझे क्रेडिट करिएगा या लेस दीजिएगा। दैट विल बी एन एविडेंस। और इसी के साथ देखिए, सामने एक डेबिट नोट का आपके सामने एक स्पेसिमेन है। इस तरह से एक डेबिट नोट का स्पेसिमेन बनाया जाता है, और आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से आप ये गुड्स वापस कर रहे हैं। सो द रीज़न शुड ऑल्सो बी मेंशन दैट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिटर्निंग द गुड्स। अब हम नेक्स्ट अगर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो होता है चेक। स्टूडेंट आप चेक आप सब किसी ने देखा होगा, जिसका भी बैंक में अकाउंट होगा, आपका या आपके फादर का, मदर का, या घर में किसी का भी, तो उसको आपको चेक बुक मिलती है। चेक बुक क्या होता है? अ चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। मतलब जिसके नाम की भी चेक कटी है, इसका मतलब जिसके नाम पर आपने चेक बनाई है या जिसके नाम पर आपने चेक इशू की है, बैंक अब बाउंड हो गया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को उतना अमाउंट देने के लिए जितना अमाउंट उस चेक के ऊपर लिखा है। तो चेक एक तरह का ऑर्डर होता है। ऑर्डर हम किसको दे रहे हैं? बैंक को। क्या ऑर्डर दे रहे हैं? कि जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम उस चेक पर लिखा है या जो भी उस चेक का बेयरर है, बेयरर मतलब जिसके पास भी वो चेक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को उतना अमाउंट दे दिया जाए जितना उस चेक पर लिखा है। अच्छा, वो अमाउंट कहाँ से दिया जाएगा? जिसने चेक दी है उसके अकाउंट से डेबिट करके या उसके अकाउंट से विड्रॉ करके। एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चेक का स्पेसिमेन है, कुछ इस तरह से चेक होती है। सो स्टूडेंट, ये तो हो गए सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट की जब ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। कैश का ट्रांजैक्शन कैश मेमो में है ना, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन इनवॉइस में, इनवॉइस की पेमेंट हो गई तो रिसिट में, गुड्स वापस किए गए तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, किसी को पेमेंट किया गया चेक के थ्रू तो आप चेक बुक यूज़ करेंगे, चेक्स यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है, और अगला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर का देखो स्टूडेंट्स मतलब ये होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम सारी एंट्रीज अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में एंटर कर लेंगे, उसके बाद दे विल बी रिकॉर्डेड इन वाउचर एंड विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स जर्नल विल बी मेड। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन जाएगा, वहाँ से वाउचर में जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ द वाउचर एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर होगा। किसी ने 10 रुपये की पेमेंट की, उसका वाउचर अलग बनेगा। भाई आपको किसी ने 10 रुपये की पेमेंट की होगी तो आपने उसका या तो कैश मेमो बनाया होगा या रिसीट बनाई होगी। उस रिसीट्स को आप उस रिसीट्स का अलग वाउचर, मतलब आपने जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं हर सोर्स डॉक्यूमेंट का सेपरेट वाउचर होगा, और सोर्स डॉक्यूमेंट का और वाउचर का सीरियल नंबर एक ही होना चाहिए। मान लीजिए कैश मेमो नंबर 1 है, तो कैश मेमो नंबर 1 का आप जो भी वाउचर बनाएंगे उस वाउचर को भी आप नंबर 1 देंगे। आपने डेबिट नोट बनाया, उसका मान लीजिए सीरियल नंबर 5 है, तो उस डेबिट नोट का जो वाउचर बनाएंगे उसका भी सीरियल नंबर 5 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, देन वाउचर्स विल बी प्रिपेयर्ड। हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए वाउचर्स अलग अलग होंगे। वाउचर्स हर बिजनेस बनवाएगा अपने खुद के नाम पे। वाउचर्स के ऊपर बिजनेस का नाम सेपरेटली प्रिंटेड होता है। हर वाउचर में एक सीरियल नंबर होता है, और वो सीरियल नंबर किसका मैच होना चाहिए? उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट पे। स्टूडेंट वाउचर 2 तरह के होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर।
कैश वाउचर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वाउचर जो प्रिपेयर किए जाते हैं कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। अब कैश वाउचर्स स्टूडेंट्स फिर से दो तरह के हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। अब याद रखिएगा, डेबिट वाउचर्स वो जब हम कैश को पे करते हैं उस टाइम जो वाउचर बनाएंगे वो डेबिट वाउचर। जब हमें कैश रिसीव होगा और उस टाइम जो हम वाउचर बनाएंगे वो क्रेडिट वाउचर। आई रिपीट माई सेल्फ फॉर यू ऑल, वाउचर्स दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स दो तरह के, डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज पेड, क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। बस इतना सा ही डिफरेंस है स्टूडेंट। नॉन कैश वाउचर्स या जिनको हम ट्रांसफ़र वाउचर्स भी कहते हैं वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हैं स्टूडेंट। जैसे क्रेडिट की परचेजेस की गई, क्रेडिट की सेल की गई, गुड्स रिटर्न किए गए, ठीक है, गुड्स आपने रिटर्न किए या आपको किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, तो इसमें कैश का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जो आप वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे उनको हम नॉन कैश या ट्रांसफ़र वाउचर्स कहेंगे स्टूडेंट्स। अब आपके सामने देखिए एक डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर का स्पेसिमेन मैंने क्या बताया था, डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, जब हम कैश पे करते हैं। अब देखो इसमें भाई किसको कैश पे किया जा रहा है, इसमें कैश किसको पे किया जा रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट है, आपने फाइलिंग कैबिनेट ख़रीदा था जिसका कैश मेमो नंबर 521 है और अमाउंट कितनी है 20,000। तो आपने जिससे भी ख़रीदा होगा आपने उसको 20,000 की पेमेंट करनी है। जो जिसको आप पेमेंट करोगे जब वो पेमेंट रिसीव करेगा तो साइड में बने हुए देखिए स्टैम्प कॉलम पे वो साइन कर देगा। ऊपर देखिए बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी। क्रेडिट वाउचर कब होता है, जब आपको कैश रिसीव होता है। जब आप कहीं से कैश रिसीव करेंगे तो आप ये वाउचर बनाएंगे और जिससे कैश रिसीव करेंगे आप उसका भी साइन करेंगे और अकाउंटेंट अपना भी साइन करेगा। वाउचर्स बेसिकली अकाउंटेंट द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब एक ये ट्रांसफ़र वाउचर है स्टूडेंट। ट्रांसफ़र वाउचर कौन से थे, नॉन कैश वाउचर की देखो इतना ट्यूबलाइट्स और सीलिंग फैंस एंड इन सब कुछ की परचेजेस की गई हैं और 13,500 की, बट अभी हो सकता है पेमेंट ना की गई हो, इस वजह से हमने नॉन कैश वाउचर बनाया है। सो स्टूडेंट दिस was all about for the types of voucher। अब अगर हम इस चैप्टर को एक बार फिर से वापस रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो, जब डायरेक्ट अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश मेमो में रिकॉर्ड होगा, ये उसका स्पेसिमेन था। उसके बाद इनवॉइस एंड बिल था। अगर इनवॉइस एंड बिल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब क्रेडिट पे गुड्स सेल एंड परचेज़ किए जाते हैं तो इनवॉइस और बिल बनाया जाता है, जिसका कुछ ये स्पेसिमेन था। जब इनवॉइस की पेमेंट होती है तो रिसीट जनरेट होती है। रिसीट के बाद हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ा। जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं या कस्टमर हमें रिटर्न करता है या हम किसी को रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनता है। जो गुड्स रिटर्न करेगा वो डेबिट नोट बनाएगा, जिसने गुड्स रिटर्न गुड्स रिसीव किए हैं वो क्रेडिट नोट बना के देगा कस्टमर को, और ये कुछ उसका स्पेसिमेन था। फिर हमने चेक पढ़ा कि चेक क्या था, एक पर्सन ऑर्डर देता है बैंक को कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये चेक है या जो इसका बेरर है या जिस पे भी उसका नाम लिखा है उसको उतनी पेमेंट उसके अकाउंट से कर दी जाए, और ये एक चेक का स्पेसिमेन था। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग वाउचर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। हर सोर्स डॉक्यूमेंट का एक इंडिविजुअल वाउचर होता है। वाउचर दो तरह के होंगे, कैश एंड नॉन कैश। कैश फिर से दो तरह का होगा, डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर, और इसके भी हम लोग ने स्टूडेंट्स स्पेसिमेन पढ़े। इसके अलावा एक मैंने आखिरी में आप लोगों के लिए डिफरेंस डाल रखा है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। तो सिंपल सी बात है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रांजैक्शन जहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, इट इज़ जस्ट प्रिपेयर्ड। उसको क्यों प्रिपेयर करते हैं, वो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है वो। वाउचर से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वाउचर जर्नल इज़ प्रिपेयर, तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल विद द हेल्प ऑफ वाउचर। उसके बाद इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, बल्कि वाउचर्स क्या है, वाउचर में सिर्फ इतना है कि किसका अकाउंट डेबिट हुआ, किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितना कैश पे किया, कितना कैश रिसीव किया, सिर्फ इस पे मेन फोकस रहता है। बल्कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करता है,
date, amount, rate, quantity, name of the customer. It is the evidence of all the transaction and vouchers are used for recording all the transactions. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बीच में. होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड दिस टॉपिक. दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक स्टूडेंट्स. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अ फ्रेश टॉपिक फॉर यू ऑल. तब तक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, देखें. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के कई बार स्पेसिमेंट्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं या वाउचर के स्पेसिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, आपका जानना ज़रूरी है. एंड जब तक मेरी नई वीडियो कोई आपके लिए नहीं आती है तब तक मैंने क्लास 11th के लिए काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट की हैं. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. लास्ट टाइम पे हमने डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस किया. आई वांट कि आप सब लोग उन वीडियोस को देखें, बहुत ध्यान से देखें, सिंसियरली देखें, एक एक चीज़ को समझें. वीडियोस को देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र करिए, उसमें रीडिंग लगाइए और आई एम श्योर कि आपको आपका सारा का सारा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा. बट उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स. यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कीप स्टडीइंग. और जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती है तब तक आप लोग ये वीडियोस देखें, रिवाइज करते रहें अपने सिलेबस को. थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक.